नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 26वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। अब 27वीं रामायणी पर बात करेंगे। 26वीं रामायणी में जो बात कबीर ने कही उसी को वह 27वीं में आगे बढ़ा रहे हैं। 26वीं में उन्होंने सृष्टि के तथा कथित आदि की बात कही, मतलब बहुत पुरानी बात कही, और अब वो जरा सा आगे रिसेंट टाइम्स की, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहे हैं। अब भले में बहुत पुरानी बात कह रहे हैं, जिसको बहुत पुरानी लोग कहते हैं। कबीर तो पुरानी नहीं कहते। कबीर तो कहते हैं भाई ये कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो 27वीं रामायणी देखते हैं। आपको ध्यान आता होगा कि जो रामायणियां इसमें चल रही हैं उसमें बहुत सी रामायणियां इसी भाव और शब्दों के साथ बीजक रामायणी में भी हैं। मैं उन्हें बताना भूल जाता हूं, लेकिन आप जब व्याख्या सुनते होंगे तो आपको याद आता होगा, पाठ जब सुनते होंगे तो आपको याद आता होगा। तो यह जो 26वीं रामायणी है इसका बहुत सारा भाग बीजक रामायणी 7 में इसी तरह है। अर्थ में कोई फर्क नहीं, शब्दों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अब देखते हैं 27वीं रामायणी कबीर ग्रंथावली की। आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, मामा हवा कहां थे आई। बात हो रही है अविगत को जानने की। अविगत को जानना, कबीर कहते हैं कि अविगत की गति कहीं नहीं जा सकती। जिसको अब उनकी खबर ले रहे हैं कबीर, जिनको अविगत की गति का ज्ञाता समझा जाता है, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं, इस्लाम के अनुसार सबसे पहले व्यक्ति हैं आदम। और आदम आदि पुरुष हैं, इसलिए इसमें आया आदम आदि। आदम इस्लाम के अनुसार दुनिया के पहले मनुष्य हैं और उन्हीं से आदमी बना है। जो आदम की संतानें हैं वो सब आदमी कही जाती हैं, इसलिए कि सब आदम से हैं उनके अनुसार। जैसे हमारे यहां मनुज कहे जाते हैं वह जो मनु की संतानें हैं, सारी संतानें मनु की हैं, वैसे ही सारी संतानें आदम की हैं। तो आदम आदि सुधि नहीं पाई, उनको खबर नहीं हुई। आदम को खबर नहीं हुई किसकी? मम्मा हवा कहां से आई। मां हवा, आदम तो पिता हो गए सबके, मां हवा कहां से आई, किसकी बेटी थी, उनका बाप कौन था? आदम को पता नहीं चला। आदम को माता हवा का पता नहीं चला, अपनी पत्नी का पता नहीं चला, तो अविगत का पता कैसे चल गया उनको भाई? ये माना जा सकता क्या? अपने घर का पता ही ना हो और दूसरे का पता हो जाए, ये माना जा सकता है? अब कबीर की बात का जवाब दीजिए। आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, मम्मा हवा कहां थे आई, कहां से आ गई? अब कहने के लिए कहानियां हैं, ऐसे आई वैसे आई, ये हुआ वो हुआ, कहानियां हैं, लेकिन फिर वही होता है, कहानी पसली से बना दी गई। कोई पसली से बनता है? आदम को बनाने के लिए तो मिट्टी का पुतला बनाया गया, प्राण फूंका गया। तो मम्मा हवा को मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता था, प्राण नहीं फूंका जा सकता था? क्या दिक्कत थी? इसका मतलब हुआ ये कहानी है, कहानी के अलावा कुछ नहीं है। तो आदम आदि शुद्ध नहीं पाई, ममा हवा कहां थे आई, जब नहीं होते राम खुदाई। उस समय
जब ना राम था ना खुदा था। उस समय जब ना राम था ना खुदा था। ये राम और खुदा कब नहीं था? जब राम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जब खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं था, जब राम को जानने वाला कोई नहीं था, खुदा को जानने वाला नहीं कोई था, तब राम और खुदा नहीं थे। अगर होते तो जानने वाले के बाद गायब क्यों हो जाते? होते तब ना गायब होते। और जब गायब ही थे तो गायब कहां से होते, और गायब क्यों ना होते? तो आदम आद शुद्ध नहीं पाई, ममा हवा कहां थे आई। जब नहीं होते राम खुदाई, न राम थे और खुदा थे, शाखा नहीं थी ना कोई मूल था, ना कोई जड़ नाम की चीज थी, ना उसकी कोई शाखा थी। ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था, सृष्टि थी ही नहीं, जब कुछ नहीं था, जब राम नहीं थे, खुदा नहीं थे, जब ना तो कोई तुरुक था ना कोई हिंदू था, मां का उदर पिता का बिंदु, केवल और केवल मां का उदर था और पिता का भी नहीं था। इसके अलावा कुछ नहीं था। जब नहीं होती गाय कसाई, यहां गलत हो गया। जब नहीं होते तुरुक न हिंदू, मां का उदर पिता का बिंदु। जब सृष्टि ही नहीं तो मां कहां थी, बाप कहां थे? कुछ भी नहीं था। जब नहीं होते गाय कसाई, जब न गाय थी न कसाई था, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई? तब किसने बिस्मिल्लाह करने के लिए कहा? तब बिस्मिल्लाह का आदेश किसने दिया? इसका मतलब बिस्मिल्लाह का आदेश तब हुआ जब गाय हो गई और कसाई हो गया, और जब हिंदू हो गया और तुरुक हो गया। इसके पहले बिस्मिल्लाह का आदेश नहीं था। तो भाई कबीर पूछ रहे हैं, बिस्मिल्लाह का आदेश दिया किसने और कैसे दिया, किसको दिया? जब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई। बिस्मिल्लाह कहते हैं जब किसी जानवर को खाने के लिए, किसी जानवर को खाना होता है इस्लाम में, इस्लाम वालों को, तब वो उसको जिबह करते हैं, और जिबह करते समय वो कलमा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। कलमा नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जैसे हिंदू गणेश साय नमः कहता है, जैसे हिंदू तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करता है, वैसे ही मुसलमान बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है, उसके नाम पर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब रहमान रहीम के नाम पर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मतलब तो वही है बिस्मिल्लाह किन फरमाई। जब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई। भूले फिरे दीन होए धावे, ता साहिब का पंथ न पावे। भूले भूले फिर रहे हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। और बड़े दीन होकर फिर रहे हैं। कहीं कहीं पाठ है, भूले फिरे दीन में धावे। भूले फिर रहे हैं और दीन में, अपने धर्म में दौड़ रहे हैं। ता साहिब का पंथ न पावे, लेकिन उसका रास्ता, उसका पंथ, उसकी राह पाते ही नहीं। इधर भटक जाते हैं, उधर भटक जाते हैं। ये सोचते नहीं बिस्मिल्लाह किसने फरमाया और मैं बिस्मिल्लाह क्यों कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं। भूले फिरे दीन होए धावे, ता साहिब का पंथ न पावे। संजोगे कर गुण
धारणा बिजोगे गुण जाए, जिभ्या स्वार्थ आपने कीजे बहुत उपाय। बीजक में पाठ है, संजोगे का गुण रवे, बिजोगे का गुण जाए। संजोग से, संजोग होने पर, जुड़ाव होने पर गुण फैलता है, जुड़ाव होने पर गुण फैलता है, और वियोग होने पर, विखंडन होने पर गुण चला जाता है। संयोग होने पर गुण फैलता है, प्रकाशित होता है, और वियोग होने पर, विखंडन होने पर गुण समाप्त हो जाता है। अब ये संयोग वियोग क्या है? ये भाई जीवधारी है, आप उससे मिले, ये संयोग हुआ, वो भी आनंदित है, आप भी आनंदित हो। वियोग क्या हुआ? आपने उसको काट के रख दिया, वियोग हो गया। तो संजोगे का गुण रवे, विजोगे का गुण जाए, और जिभ्या स्वार्थ आपने कीजिए बहुत। मनुष्य ने अपने जिह्वा के लिए, अपने जीभ के स्वार्थ के लिए बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। जीभ के स्वार्थ के लिए बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। जीभ का स्वार्थ खाली स्वाद नहीं है, जीभ का स्वाद वो भी है जो मैं कर रहा हूं। मैं कबीर बाणी की व्याख्या आपको सुना रहा हूं, तो जीभ से ही तो बोल रहा हूं। जीभ ये भी चाहती है और जीभ स्वाद भी चाहती है, तो दोनों तरह के या और भी जो स्वाद हो, उन सारे के स्वादों के लिए मनुष्य ने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। उन्हीं उपायों में से बिस्मिल्लाह भी है, उन्हीं उपायों में से झटका भी है, उन्हीं उपायों में से देवी देवता को बकरा चढ़ाना है। क्योंकि किस लिए चढ़ाना है? खाना है, खाना है और खिलाना है, इसलिए बकरा चढ़ाना है देवी जी को। खाना है, खिलाना है, इसलिए कुर्बानी करनी है। खाते तो वैसे भी है भाई, खरीद के खाते हैं, मार के खाते हैं, बिना उत्सव के खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। लेकिन जब उत्सव के साथ खाया जाएगा तो उसका मजा कुछ और होगा। भाई भाई पट्टीदारों, दोस्तों, मित्रों के साथ खाएंगे, एक स्टेटस बनेगा, 2 स्वर्ग या जन्नत मिलेगी, 3 फायदे ही फायदे हैं। तो ये जिह्वा स्वार्थ कारणे मनुष्य ने बहुत सारे उपाय किए हैं। अब इसमें देखिए क्या है। एक तो आपको अगर बलि ही देनी है तो आप शेर की बलि क्यों नहीं देते? चलिए, शेर को नहीं पकड़ पाएंगे, सियार की दे दीजिए, नहीं देते। गधे की दे दीजिए, भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? जिह्वा स्वार्थ नहीं है। शेर, भेड़िया, कुत्ते, इन सब का मांस में आपको स्वाद नहीं आएगा, इसलिए आपने उपाय कर रखा क्या क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। और जो जितना ही अच्छा होगा स्वाद में, वो उतना ही ज्यादा चढ़ाया जाएगा, उसकी उतनी ज्यादा कुर्बानी की जाएगी। कुर्बानी किन जानवरों की जाती है? दुम्बा, जिनकी दुम हो, दुम वाले बहुत से जानवर हैं, लेकिन उसमें कुछ जानवर हैं जिनकी नहीं की जाती। उसी तरह से हमारे यहां भी नियम है। हमारे यहां नियम क्या है? जैसे पंच नखा भक्ष्या, 5 नख वाले 5 जानवर हैं जिन्हें खाया जा सकता है, छठा नहीं। उस 5 जानवर में मनुष्य नहीं है,
नहीं तो लोग मनुष्य को भी खा लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें कछुआ है, लेकिन इसका मतलब हमारे यहां शंकराचार्य जी ने इस पर व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब, ये उदाहरण दिया है, इसका मतलब उन्होंने कहा है शंकराचार्य जी ने कि पंच नखा भक्षा कहा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 नखों वाले 5 जानवर को आप खाएं ही। इसका मतलब यह है कि अगर खाना ही पड़े, मजबूरी हो जाए, अनिवार्य हो जाए, तो इन्हीं 5 को खाइए, छठा ना खाइए। इसी तरह से कहा गया अभक्ष्य ग्राम्य कुक्कुटा, पालतू मुर्गा खाना मना है, तो क्या जंगली मुर्गा खाया जाए? इसका मतलब ये होता है? इसका मतलब ये नहीं होता। तो इसी तरह का उपाय किया है। और कबीर ने अपने किसी पद में व्यंग किया है कि अगर हमारे देवी देवता को बकरा चाहिए तो खेत से क्यों नहीं ले लेता, हमसे क्यों कटवाता है, खेत से ले ले। तो वैसे कबीर हिंसा के विरोधी हैं, और यहां उन्होंने हिंसा की बात करी है। वो प्रश्न करते हैं, बिस्मिल्लाह का फरमान किसने जारी किया? जब ये सब चीजें नहीं थी तब तो बिस्मिल्लाह का फरमान था नहीं, क्योंकि बिस्मिल्लाह हो ही नहीं सकता था। जब ये चीजें हो गई तो बिस्मिल्लाह करने के लिए किसने कहा? और मछलियों का बिस्मिल्लाह क्यों नहीं होता? कहते हैं इनका तो अल्लाह मियां नहीं कर दिया। अब मछलियों का बिस्मिल्लाह अल्लाह मियां करके भेजता है। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों पर आप गौर कीजिए, विचार कीजिए। इस रामायणी में इतना ही, आगे 28वीं रामायणी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।